श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुद्याः 71तमीं कक्षां पठिष्यामः। आज 71वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 71st क्लास को पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, सूचना के हेतु जो भी इस कोर्स में नए पाठक महानुभाव जुड़ रहे हैं, सभी पाठकों से निवेदन है, यह एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया जा रहा है जिसकी 70 कक्षाएं 70 क्लासेस को पढ़ा दिया गया है। बाकी की आगे कक्षाएं पढ़ाई जाएंगी। इस संपूर्ण कोर्स की सभी वीडियोज को क्रमानुसार आप कभी भी देख सकते हैं, अपनी समय की सुविधा अनुकूलता के अनुसार। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, और कोष्ठक में लिखा हुआ है न्यू कोर्स। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी कक्षाएं क्रमानुसार प्राप्त होंगी। आप पढ़ें। शून्य स्तर से, जीरो लेवल से आपको संस्कृत भाषा का क ख ABCD भी नहीं आता है, और आप यदि संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं, आपकी आयु 12 वर्ष से 100 वर्ष के बीच में है, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप भारत देश में रहते हैं, चाहे भारत से बाहर रहते हैं, यदि शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सीखना चाहते हैं निःशुल्क, तो आप इस कोर्स को पढ़ें। यदि आपको कोई कठिनाई होती है तो इन नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा, और आप हमारे साथ में व्हाट्सएप पर भी जुड़िएगा, आपसे ऐसा निवेदन है। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको 13वें अभ्यास के नियम पढ़ाए थे। ये 13वां अभ्यास था, इसके हमने नियमों को पढ़ा था और कुछ आपको शब्द बताए थे स्मरण करने के लिए, पारिवारिक शब्द, उनको अवश्य स्मरण कर लीजिएगा, संभाषण में वो कार्य आएंगे। ठीक है, चलो तो अब इसका दूसरा पार्ट है इसी अभ्यास का। हाँ, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा एकदम बंद हुई थी, परंतु फिर आरंभ है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ाया है मैंने। तो इसका जो दूसरा पार्ट है मित्रों, अनुवाद का, जो गृह कार्य का, उसको आज हम करते हैं पहले। तो ये त्रयोदशः अभ्यासः
इसमें उदाहरण वाक्य देंगे, ठीक है। एकम उदाहरण वाक्यानि। प्रथम उदाहरण दिया है, बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते। बीजों से अंकुर माने किल्ले, जायन्ते माने निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक है, सरल अर्थ है। तो बीजेभ्यः अंकुरा जायन्ते, तो जन जाए जन धातु थी तो उसके साथ में यहाँ पंचमी हो गई, ये नियम घट गया है, ठीक है। द्वितीयम रमायाः उमा पटुतरा, ठीक है। रमा से उमा अधिक चालाक है, तो तुलना हो रही है। तुलना में भी जिससे तुलना की जाती है तदवाची शब्द में पंचमी हो जाती है। रमा से उमा की तुलना की जा रही है, तो रमा में पंचमी हो गई, ठीक है। तृतीयम अहम दूरात आगच्छामि। मैं दूर से आता हूं। तो यहां पर दूर, तो दूरवाची शब्दों में द्वितीय तृतीया पंचमी बताई थी, तो यहां पंचमी कर दी, मैं दूर से आता हूं, ठीक है। आप यहां पर द्वितीया भी कर सकते हैं, तृतीया भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अहम दूरेण आगच्छामि, अहम दूरम आगच्छामि, मैं दूर से आ रहा हूं, यही अर्थ होगा, ठीक है। चतुर्थम रामः कृष्ण इव अति पटुः गुरुः च अस्ति। यहाँ पर ये जो विसर्ग था, तो विसर्ग ये आप कहेंगे विसर्ग कहाँ है, तो विसर्ग का क्या है, संधि से लोप हो जाता है। आगे आप लोग संधि पढ़ेंगे तो संधि से हट जाता है ग्रामर से। तो राम कृष्ण के समान, अति माने अधिक, पटुः माने चालाक, और गुरु माने श्रेष्ठ, अस्ति माने है। मतलब राम कृष्ण के समान ही चालाक, अधिक चालाक और श्रेष्ठ है, ठीक है। तो इव के साथ यहां पर कोई नियम नहीं है, इव और अति का प्रयोग दिखाया है, ठीक है। पंचमम तुम पढ़ते हो तो पढ़ो, नहीं तो यहां से हट जाओ, ठीक है। अब देखें, त्वम पठसि चेत पठ, नो चेत इतः दूरम गच्छ। त्वम माने तुम, पठसि पढ़ते हो, पढ़ते, चेत माने हो, तो पठ पढ़ो। इसका अर्थ क्या, पढ़ते हो तो हो तो इसका अर्थ है चेत का, नहीं तो नो चेत, नहीं तो, यहां से इतः, यहां से दूरम दूर, गच्छ जाओ। सरल अर्थ है, आप समझ सकते हैं आराम से। षष्ठम त्वम पठसि यूयम पठथ, तुम पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। सप्तमम त्वाम पश्यामि युष्मान् वदामि, तुमको देखता हूं, तुम सबको बोलता हूं। युष्मान द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है, ठीक है। अष्टमम त्वया सह, ये विसर्ग गलत लगा दिया, ठीक है। त्वया सह कह एषः अस्ति, ध्यान दीजिएगा, क्या है, त्वया सह कह एषः अस्ति। यहां पर हमारे कई पाठकों को बड़ी संशय होता है, ठीक है, कि यहां पर त्वया सह, ये तो कर्ता, वो समझते हैं त्वया तुम्हारे साथ कौन है, यह कौन है, ये अर्थ है। तो हमने एक नियम बताया था आपको अभी अभी प्रारंभिक अवस्था के लिए, कि वाक्य के अंदर प्रथमा विभक्ति जिस शब्द में होती है वो क्या होता है, वाक्य का कर्ता होता है। क्या होता है बोलो, कर्ता। अब इसमें यदि आपको कर्ता ढूंढना है तो कौन सा कर्ता है, प्रथमा विभक्ति किसमें है, कहा में और एषा में, ये दो कर्ता हैं, इसके दो कर्ता नहीं है।
एक ही को कहा जा रहा है, कहा ऐसा, कौन यह, अर्थात कोई जो पूछ रहा है वो जानता ही नहीं है। तो कहा ऐसा, कौन यह, एक ही आदमी को दो सर्वनाम से कहा जा रहा है यहां। अस्ति, ये क्या है अस्ति, तो अस्ति कर्ता के ना प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन आ गई। अब ये त्वया में जो तृतीय आ गई है, क्यों? क्योंकि हमने नियम पढ़ा था कि सह के योग में, सह के योग में तृतीया होती है, माने जिसके साथ, तो जिसके साथ तो उसी शब्द में तृतीया हो जाती है। तो किसके साथ? तुम्हारे साथ, तो त्वया में तृतीया हो गई है सा के कारण से, ये वाक्य का कर्ता नहीं है, ध्यान देंगे, ठीक है। नवमम, तुभ्यम युष्मभ्यम वा किम रोचते, तुमको अथवा तुम सबको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, कौन करता है इसमें? बहुत समझाया मैंने, पर बहुत सारे लोग समझना ही नहीं चाहते। अब समझना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं भाई, समझना ही चाहते हैं तो गुरुजी क्या करें, मैंने तो बहुत समझाया। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि ये करता है, ये करता है, तुमको अथवा तुम सबको क्या अच्छा लगता है। आप हिंदी के अनुसार मत सोचिए, ये संस्कृत लैंग्वेज है, इसका व्याकरण अलग है, हिंदी अपना अलग लैंग्वेज है, हिंदी का व्याकरण अलग है, ठीक। हिंदी के वाक्य की संरचना अलग है, संस्कृत के वाक्य की संरचना अलग है। तो रोचते, जिसको अच्छा लगता है, उस शब्द में कौन सी व्यक्ति होती है? पढ़ाया था आपको नियम, चतुर्थी। तो व्यम में क्या है? चतुर्थी हो गई, युष्म व्यम में चतुर्थी हो गई। और इसका कर्ता क्या है? कर्ता वस्तुतः इसका ये है, ये क्या है? किम रोचते, तुमको क्या अच्छा लगता है। ये है तो अव्यय, है तो अव्यय, पर अव्यय ये कर्ता के रूप में है, ठीक है। तो युष्मभ्यम तुभ्यम किम रोचते। दशमम, तव गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। सामान्य तव गृहम, षष्ठी हो गई है, यहां पर अभी षष्ठी का नियम पढ़ाया नहीं है पर आ गई षष्ठी। तब माने तुम्हारा, गृहम माने घर, कहां पर है, कुत्र कहां अस्ति, गृहम कुत्र अस्ति कहां पर है। एकादशम, सह एतत् कार्यम कुर्यात्, वह इस कार्य को करे अथवा उसे यह कार्य करना चाहिए। तो त्वम कुर्याः, तुझे करना चाहिए। अहम च कुर्याम, और मुझे करना चाहिए अथवा मैं करूं, ठीक है। लिंग लकार होता है उसका अर्थ क्या? आदेश भी हो सकता है, चाहिए भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, प्रकरण देख करके, ठीक है। द्वादशम, द्वादशम, सा भोजनम करिष्यति, वह भोजन करेगा, सरल है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया और आप स्वयं पहले पढ़ें इस पाठ को, ऐसे समझें, ठीक है। नहीं समझ में आता है वीडियो देखें अच्छी प्रकार से। आप गृह कार्य दे रहे हैं 21 वाक्य बनाने के लिए, ठीक है। संस्कृत बनाओ, क्या है? संस्कृत बनाओ, तो संस्कृत बनानी है जी, ठीक है। का विभाग है, ख विभाग है, ग विभाग है। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं किन किन वाक्यों की बनानी है। प्रथम, बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं। द्वितीयम, प्रजापति, प्रजापति से प्रजा उत्पन्न होती है। तृतीयम, हिमालय से गंगा निकलती है। चतुर्थम, सेनापति से चोर छिपता है। पंचमम, देवदत्त से यज्ञदत्त अधिक चतुर है। षष्ठम, धन से विद्या अधिक अच्छी है। सप्तमम, मैं गुरु के पास से यहां आ रहा हूं। अष्टमम, वह बहुत दूर से आ रहा है। नवमम, देवदत्त कृष्ण की तरह बहुत चतुर और श्रेष्ठ है। दशमम, तुम पत्र लिखते हो तो लिखो, नहीं तो यहां से हटो।
ख 11 एकादशम, तू यहां आया, द्वादशम मैं तुझको देखता हूं, त्रयोदशम तेरे साथ वहां कौन है, चतुर्दशम तुझे फल अच्छा लगता है या लड्डू। अब देखिए फिर मैं यहां पर आपका सहयोग कर देता हूं, मिलान कराऊंगा अलग से। तुझे फल अच्छा लगता है या लड्डू, तो आप इसको करता कौन है इसमें, फल अथवा लड्डू, ठीक है। दो में से वाह कर दिया तो या के लिए आप क्या लगाएंगे, वाह, क्या बनाएंगे, तो भ्यम फलम रोचते मोदकम वाह, ऐसा बनाएंगे। फिर सुन लीजिएगा, मैं बता देता हूं, कोई परेशानी नहीं है। तो व्यम फलम रोचते मोदकम वाह, वाह बाद में लगाएंगे, मोदकम रो, तो व्यम फलम रोचते मोदकम वाह, ठीक है। अथवा आप दूसरी प्रकार से ऐसे भी कर सकते हैं कि तुभ्यम फलम, वो ही बनाना पड़ेगा, रोचते और फलम बा, मोदकम बा, ऐसा बनाना पड़ेगा, दूसरा तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। त्रयो हाँ पंचदशम, तेरी पुस्तक कहाँ है, गा। षोडशम वह काम करे, सप्तदशम तू काम कर, अष्टादशम मैं भोजन करूं, एकोनविंशतितमम वह काम करेगा, विंशतितमम तू भोजन करेगा, एकविंशतितमम मैं स्नान करूंगा, ठीक है। बनाइएगा, फिर अगली कक्षा में आपका मिलान कराएंगे। ये हो गया आपका। अब आगे हैं अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। ये अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। एकम सेना पतना चोरा निलीयते, गलत है, निलीयते के साथ पंचमी होती है तो ये तृतीय दिखा दी, गलत। क्या होगा, सेना पते है चोराहा, ये बिंदी लगा दिया अर्थात निलीयते, ये अपने आप जुड़ जाएगा। यहाँ 32वें नियम से पंचमी होगी सेनापते में। द्वे धनेन विद्या गुरु हो, ये भी गलत है। तुलना की जाती है तो उसमें जिससे कहे तो उसमें पंचमी होती है, और धनात विद्या गुरुतरा, और ये भी गलत है, गुरु नहीं गुरुतरा, तरा गुरु तरा का प्रयोग करते तरफ का। तृतीयम करोत करे करेयम, ये गलत है तीनों। क्या बनेगा, कुरियात कुरियाह कुरियाम, धातु रूप ऐसे बनेंगे इसके। चलंतु अग्रे। चतुर्थम का, द्वितीयम खा, ये द्वितीयम का अर्थ है ये वाला दो, ये 2 नंबर है इसमें। यहां बता रहे हैं खा, खा को द्विवचन और बहुवचन में बदलो, ठीक है। ये जो खाके थे 11 से लेकर के 15 5 वाक्य, इनको क्या करना है, यहाँ पर एक वचन में लिखे हुए हैं तो इसको क्या करना है आपको, द्विवचन में और बहुवचन में, हाँ डुल में और प्लूरल में चेंज करना है, ठीक है। खा गा, दो का गा, गा को बहुवचन में बदलो, और ये जो गा है 16 से लेकर के 21 6 वाक्य, इनको क्या करना है, प्लूरल में बदलना है, केवल बहुवचन में बस। ये हो गया। उसके साथ में कार्य मिलान कराएंगे, ठीक है। शेष आपने कर लिया है। युष्मद शब्द के पूरे रूप लिखो, लिखा दिए हैं आपको, लिखने की आवश्यकता नहीं है। घ क्री धातु के विधिलिंग और लिट के रूप लिखो, ये भी आपको लिखा दिए हैं, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अंतिमम कार्यम पंचमम, वाक्य बनाओ। वाक्य बनाने कई सारे वाक्य हैं, या आपको स्वयं बनाने और स्वयं ही नियमों को ध्यान रख करके मिलान करना है। इनका मिलान मैं नहीं करा सकता क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग बनाएंगे, ठीक। तो जैसे जायते एव उद्भवती उद्गच्छति निलीयते त्वया तुभ्यम तुत्वत कुर्याते, पंचमी एक वचन का है।
कुरियाहा, कुरियाम, करिष्यति, करिष्यामि। ठीक है, इनके साथ में कितने हैं? एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। द्वादश वाक्यानि सन्ति। 12 वाक्य हैं जी। चलिएगा, ये गृह कार्य आपको दिया जाता है, इसको आपको करना है जी। ठीक है, फिर अगली कक्षा में कार्य का मिलान कराएंगे। ठीक है, चलिएगा, अच्छी प्रकार परिश्रम से कीजिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आप धारा प्रवाह शुद्ध लिख पाएंगे, शुद्ध बोल पाएंगे। सर्वेभ्यो नमः।